डरावना माहौल था, डर गए थे बहुत। वी वर वेरी अफ्रेड। हालात तो आपको पता ही है, खराब थे, बहुत खराब थे। तो हम बहुत खुश हैं कि हम अपने देश पहुंचे, सही सलामत पहुंचे, हमारी फैमिली भी खुश है, हम भी खुश हैं। Very thankful to them, to MEA, to the government of India, to Indian Embassy. हम बहुत thankful है। उन्होंने सिचुएशन वर्स होने से, उससे ज्यादा वर्स होने से पहले हमें इवैक्यूएट किया। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत का ऑपरेशन सिंधु। ईरान से 110 इंडियन स्टूडेंट्स का रेस्क्यू। ईरान इजराइल के बीच इस समय आर पार की जंग चल रही है। दोनों देश एक दूसरे पर दनादन बम बरसा रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, आसमान से बारूद मौत बनकर बरस रहा है। ऐसे में ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं, किसी भी कीमत पर घर वापसी चाहते हैं। उनकी फैमिली मेंबर्स भी जंग की खौफनाक तस्वीरें देखकर सहमे हुए हैं। इस बीच ईरान में पढ़ने वाले 110 स्टूडेंट्स सुरक्षित इंडिया लौट आए हैं। उनके हाथों में तिरंगा है, चेहरे पर वतन वापसी की खुशी है और अब सभी जंग के माहौल के बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत पहुंचे 110 स्टूडेंट्स में से 90 कश्मीर के रहने वाले हैं। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान से भारतीय छात्रों की वापसी इतनी आसान नहीं थी। ईरान से इंडियन स्टूडेंट्स को निकालकर पहले आर्मेनिया लाया गया। सभी छात्रों को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स को कतर के रास्ते भारत लाया गया। पहले फ्लाइट से येरेवन से दोहा पहुंचे, फिर दोहा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। ईरान में जंग के बीच फंसे छात्र सरकार से लेकर भारतीय दूतावास को शुक्रिया कहते नहीं थक रहे हैं। भले ही लंबा सफर करके वतन वापसी की हो, लेकिन अपनों के बीच पहुंचने की खुशी चेहरों पर साफ नजर आ रही है। हमें उर्मिया से आर्मेनिया लेके गए पहले बस के थ्रू, फिर आर्मेनिया में हमें डॉम में रखा, एक हॉस्टल में रखा एक दिन के लिए। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ इंडियन बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो थे, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। उसके बाद फिर आर्मेनिया से हमें लेके गए दोहा आर्मेनिया एयरपोर्ट। आर्मेनिया एयरपोर्ट से फिर दोहा एयरपोर्ट पे हमने वेट किया, वहाँ पे प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए 5 मिनट 15 मिनट कुछ वेट किया। उसके बाद फिर वहाँ से हम इधर हमें इंडियन एम्बेसी ने कांटेक्ट किया खुद, और हमें बस आई, वहाँ से हमें बस में बिठाकर हमें लेकर गए सेफ हैंड्स में, और जो है आर्मेनिया के बॉर्डर से हमें क्रॉस कराया, और फिर वहाँ से हमें कैपिटल लेकर गए, वहाँ से हमें फ्लाइट कराई, फिर हमें सेफली वहाँ होटल में था, सब कुछ खाना वाना अच्छा था सब। ईरान में करीब 1500 छात्रों के साथ 10,000 भारतीय फंसे हैं, जिन्हें सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस लाया जाए। ईरान में जंग के बीच भले ही एयरपोर्ट्स बंद हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर्स अभी भी खुले हैं, जहां से 110 इंडियन स्टूडेंट्स की वतन वापसी हो चुकी है। रोज जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात खराब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया, सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। हालात वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। ईरान में अपने फ्यूचर के सपने को लेकर पढ़ने गए स्टूडेंट्स जब जंग के बीच फंसे तो अपनों की याद सताने लगी। जल्द से जल्द सभी अपने मुल्क लौटना चाहते थे। ऐसे में केंद्र सरकार के ऑपरेशन सिंधु से अब तक 110 छात्र अपनी फैमिली के पास पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि वहाँ की हालात कैसी थी, उस प्रिवेलिंग सिचुएशन में हमें बहुत अच्छे से जो हमारी गवर्नमेंट थी, एम्बेसी थी, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, टू MEA, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इंडियन एम्बेसी। हम बहुत थैंकफुल है। उन्होंने सिचुएशन वर्स होने से, उससे ज्यादा वर्स होने से पहले हमें इवैक्यूएट किया, रिलोकेट किया पहले टू द आर्मेनिया, एंड फ्रॉम देयर वी वर इवैक्यूएटेड टू इंडिया। बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। वहाँ पर बहुत तबाही हो रही है, वहाँ पर बहुत हलाकतें हुई है, और खासकर जो बच्चे वो बहुत डरे हुए हैं।
वतन वापसी के बाद ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स जंग की खौफनाक तस्वीर बयां कर रहे हैं। ईरान के आसमान में कैसे हर तरफ मिसाइल दिख रही है, बम बरस रहे हैं, ड्रोन ही ड्रोन नजर आ रहे हैं। ईरान से लौटे छात्रों के बयानों में ये दहशत साफ नजर आ रही है। हमारे जो डॉम के बाहर खिड़की थी, हमारे हॉस्टल के बाहर जो खिड़की थी, वहाँ पे पूरा वो रोशनी सा आ रहा था और बहुत सारे मिसाइल्स थे वहाँ पर, वो दिख रहे थे हमें। और फिर हम उसके बाद हमारे नेबरहुड में ही अटैक हो गया, तो उससे तो हम ज्यादा ही डर गए उसके बाद, क्योंकि फिर सब कुछ बंद होने लगा था धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले ही हम इसीलिए बहुत बहुत थैंकफुल है ना गवर्नमेंट के, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें वहां से निकाला कि उसके बाद जो हालत खराब हो जाती हमें वो देखनी नहीं पड़ी। लेकिन अभी जो हमारा जो अभी प्रेजेंट का मसला है, हमारी पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो गई थी जब तक हम यहाँ लैंड किए। अपनी आंखों से जंग देखकर लौटे स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार ने समय रहते उनको रेस्क्यू कर लिया। मिसाइल अटैक, बरसते बमों के बीच उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत खुशी हो रही है, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। सो भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हेल्प्ड अस अ लॉट। सबसे पहले थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल। जो पहली चीज़ हमारे दिल से निकल रही है, वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल कि हम आ गए हैं वापस, क्योंकि जो टेंस सिचुएशंस और वर्स्ट सिचुएशन से हम वहाँ से निकले हैं, इट फील लाइक इमेंसली ग्रेटफुल हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि हम जिस घर में बैठे हुए थे, वी वर लाइक in the dilemma, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, and all of a sudden we got a message that you will be relocated tomorrow, and within just रात को मैसेज आया, सुबह हम relocate किए गए थे, and within 24 hours we were evacuated to India. We are very thankful to our government, our embassy ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी evacuate किया, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। वहाँ पे हालात ख़राब होने से पहले ही हमें इवैक्यूएट कर लिया। तो क्या फेस किया वहाँ पर? एक डर कुछ नहीं, एक बार रात को 3 बजे मिसाइल ऊपर से गई थी, बिल्डिंग हमारी हिल गई थी पूरी, बस वो ये हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ हालात ख़राब नहीं हुए थे। इस बीच सवाल है कि आखिर भारत ने ऑपरेशन सिंधु के लिए आर्मेनिया का रास्ता ही क्यों चुना? आर्मेनिया का बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पर है। आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। ईरान और आर्मेनिया के बीच फिलहाल कोई सीमा विवाद या सैन्य तनाव नहीं है। ईरान का पूर्वी पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते और ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके पहले से ही रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में भारत के पास पाकिस्तान के रास्ते छात्रों को लाने का ऑप्शन नहीं है। इराक पहले ही ईरान के साथ चल रहे तनाव में शामिल है। कई बार इजराइल ने इराक में भी ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है, इसीलिए वहां से गुजरना खतरे से भरा हो सकता था। जंग के बीच ईरान से भारतीयों को डायरेक्ट नहीं लाया जा सकता। ईरान के ज्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय नागरिक उड़ानों के लिए बंद है। युद्ध जैसे हालात की वजह से वहां से फ्लाइट उड़ाना सुरक्षित नहीं है। ईरान के कई इलाकों में इजरायली हमले हो चुके हैं। ऐसे में फ्लाइट्स पर भी हमले का खतरा बना रहता है। सीधे ईरान से भारतीय एयरलाइंस को भेजना काफी जोखिम भरा है। इसके लिए ईरान की इजाजत के साथ साथ मजबूत सुरक्षा इंतजाम भी चाहिए, जो युद्ध की स्थिति में संभव नहीं है। ईरान से स्टूडेंट्स दिल्ली तो पहुंच गए हैं। मैक्सिमम छात्र कश्मीर के रहने वाले हैं, जिनके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने बसों का इंतजाम किया है, लेकिन स्टूडेंट्स बसों की हालत से खुश नहीं है। उनका कहना है कि बसों की कंडीशन बहुत खस्ता है। ऐसे में दिल्ली से कश्मीर तक का लंबा सफर ऐसी बसों में करना बहुत मुश्किल है। इस टाइम हम ओएसडी को फोन करें, यहाँ नई दिल्ली में उनका ऑफिस है, 10 से 15 मिनट का टाइम है, कोई ऑफिशियल है नहीं। हम पिछले 2 घंटे से बाहर खड़े हैं, अंदर थे, उन्होंने कहा कस्टम्स क्लियर करो। कस्टम्स क्लियर करने के बाद लॉबी तक हमें रुकने नहीं दिया है। हमें बाहर निकाला, एयरपोर्ट स्टाफ ने बोला बाहर जाओ, बाहर खड़े रहो। अब यहाँ धूप में मर रहे हैं, अब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है किसी का। अपनी यूनिवर्सिटी से आर्मीनिया तक, आर्मीनिया एयरपोर्ट तक हम लोग कम से कम 24 आवर्स ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं इन बसेस। उसके बाद 12 घंटे की कंटिन्यूअस फ्लाइट। अब ये जाएंगे कहाँ? इसमें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की बात तो है नहीं। और इन बसेस का पास, इनका इंश्योरेंस, इनके पोल्यूशन तक एक्सपायर हो चुके हैं। हमने बसेस की हालत देखी, हमने ऑलरेडी 51 आवर्स ट्रैवल किया, बहुत थके हुए हम।
तो अब यहाँ से 20 आवर्स का जर्नी है फिर से, क्योंकि इनकी हालत वैसी है ही नहीं कि इनमें जा सकें। और आपको ये पता होगी कि हम पिछले 4 दिन से कंटिन्यू सफ़र में हैं, बहुत थके हुए हैं। यूँ कि जो हमने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए की, हम उसके लिए बहुत शुक्रमंद है। अलबत्ता हमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब भी विदेश में रहने वाले भारतीयों की जान पर मुसीबत आई है, मोदी सरकार ने उनकी सकुशल वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु की तरह कई ऑपरेशन चलाए हैं। हजारों भारतीयों की वतन वापसी हुई है और जिस तरह के हालात ईरान और इजराइल के बीच बन रहे हैं, ऐसे में ऑपरेशन सिंधु लंबा चलेगा और देश को उम्मीद है कि युद्ध के बीच फंसे एक एक भारतीय की वापसी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द होगी।